स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? सरफेस टेंशन। हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी बातें होती जो हम कभी कभी मेंशन ही नहीं कर पाते कि ये फिजिक्स की वजह से होती है। कई सारी बातें ऐसी होती कि हम लॉजिक ही नहीं क्रिएट कर पाते कि फिजिक्स की वजह से होती। ऐसे ही हम आज बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के अंदर। जैसे इंटरेस्टेड बातें ये हैं कि जैसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर ही सरफेस टेंशन टॉपिक के अंदर ही होगा कि जैसे हम लोग नाली में मच्छर होते, मॉस्कीटो मच्छर हो तो हम लोग केरोसिन और डाल देते, मच्छर भग जाते। लोगों के भ्रम रहता है कि वो मर गए, बट आज हम भ्रम दूर करेंगे। आपने देखा होगा म्यूजियम में जाओ, फव्वारा लगा रहता है, खूब ठंडा ठंडा मौसम होता है ना, तो तुम लोग तो पानी गिर रहा है यार, मौसम बहुत मस्त है, ज़बरदस्त है। कुछ लोग तो रोमांटिक टाइप के हो जाते हैं, पूछो ना। डायन साथ में लेके जाते हैं तो फिर पूछो मत। डायन मतलब समझ गए ना? हाँ, समझदार हो। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इन सब बातों को, भ्रम को दूर करेंगे। वैसे फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। ये बताता है कि आप कितने गहरे पानी में जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा, वो न्यूटन पढ़ा था, तो उन्होंने बता दिया था कि 1 गर्लफ्रेंड इक्वल 980 डायन होता है। पढ़ा दिया था ना शुरू में उन लोगों ने, तो बता दिया आप इनसे दूर रहें, तभी आप वहाँ जाएंगे। कहाँ? जॉब पर यार। तो हम लोग पढ़ेंगे आज सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो हम लोगों के अंदर एक बात है याद रखना कि हमको इसके अंदर केवल एक ही चीज़ की डिस्कस करना है, किसका? लिक्विड यानी द्रव। तो फंडामेंटल होता है T बराबर F/L। बेटा कहीं कहीं एनसीईआरटी की बुकों में इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ लोग सिग्मा से, कुछ लोग T से। अब ये कौन सा सिग्मा होता है? हाफ सिग्मा। तो लैंग्वेज बन सकती है क्या कि किसी द्रव की एकांक लंबाई पर, हिंदी में नहीं बोले, किसी द्रव की एकांक लंबाई पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव की एकांक लंबाई पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी कोई लिक्विड के यूनिट लेंथ पर जनरेटिंग अ इंटरनल फोर्स, लिक्विड के यूनिट लेंथ में जनरेटिंग अ इंटरनल फोर्स, इट इज नोन एज सरफेस टेंशन। इट इज नोन एज सरफेस टेंशन। क्लियर? अब बात चलती है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। जैसे कुछ लोग बोल लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती, तो इट इज स्केलर। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी, यानी ये एक अदिश राशि है। कैसी है बेटा? अदिश राशि है। यह जिसकी यूनिट की बात करें तो हमने इसका क्या पढ़ा है? न्यूटन। इसका क्या पढ़ा है? मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एग्री कर रहे हैं आप लोग? यदि हम इसके डायमेंशन की बात करें, सॉरी मीटर होगा, मीटर ना, मीटर। अब इसके हम डायमेंशन की बात करें तो MLT-2 और इसकी क्या हो गई बेटा? L। तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया? MT-2। बेटा यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है क्या कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी और बताओ, एक ऐसी भौतिक राशि और बताओ जिसकी डायमेंशन क्या हो रही हो? MT-2। तो आपको पता होगा स्प्रिंग नियतांक किसकी होती है? स्प्रिंग नियतांक, यानी स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। क्या? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी समझ सकते हो। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक चीज होता है, जैसे हम डिपेंड हैं किस पे? किसी पे डिपेंड है, मम्मी तुम्हारे ऊपर है, पापा स्विच ऑफ पर है, तो तुम लोग डिपेंड हो। जैसे इस लोग को मान लो डिपेंड ऑन ठेका, है ना, इनकम होगी तो फिर कोचिंग चलेगी, है ना। सब लोग अपने अपने डिपेंड है। मतलब कोई भी चीज़ किसी पे डिपेंड होती है। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होता है, वो सिखा दे अबे भाई, तो तुम ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। उसने सिखाया भाई, उसने तुमको गाली नहीं दी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो कोई नहीं चीज़ किसी पे डिपेंड होती है ना। जैसे ये डिपेंड ऑन कोटेदार, कोटे पे डिपेंड है। चलिए, स्कूल वाला डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स, है ना, टीचर डिपेंड ऑन प्रिंसिपल। तो टेम्परेचर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सॉरी सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी कि पृष्ठ तनाव किस पे निर्भर करता है? ताप पर। और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/θ, यानी किसी भी द्रव का टेम्परेचर हाई करो तो सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है। आपने देखा होगा कभी वो धुला क्या? समझदार हो, बर्तन भी धुल सकते हो कभी, है ना। देखो कपड़े धुले बच्चे, बट लेकिन तुम लोग तो जेंट्स हो ना, है ना जेंट्स? अच्छा हो जेंट्स, तो कपड़े धुलोगे। जैसे इन लोगों ने जेंट्स है तो कपड़े धुलेंगे, लेडीज हैं बर्तन धुलेंगी। तो जैसे हम लोगों ने कपड़े कभी गंदे हो गए, ज़्यादा क्लीन है, तो उसमें हम लोग क्या कराते? पानी को गर्म करके और उसको निरमा डाल के वगैरह धुलते हैं फिर। तो उससे क्या होता है? सरफेस टेंशन
निकल गया, कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। बट आज तक तुम्हें पता था एक बात और भी आसानी से साफ हो जाएंगे, ये तो उसमें सोडियम क्लोराइड मिला दो, है ना। बट ये होगा जो कपड़ा 6 महीने चल रहा होगा तो 1.5-2 महीने चलेगा, बट साफ जरूर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी। वो तो कहते हैं ना कि, तो जैसे नहीं कहते कि हमें बुखार हो तो सल्फास खा लो, बुखार कन्फर्म खत्म हो जाएगा, ये बात श्योर है। तो सरफेस टेंशन समझ गए कि सरफेस टेंशन होता है क्या, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/थीटा। अच्छा क्लियर, ओके। अच्छा अब मान लीजिए हमको कोई भी चीज़ होता है, काम करेगा, मेहनत करेगा तो फोर्स लगता है, फोर्स लगता है तो काम करेगा, काम होता कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, इसकी एनर्जी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी क्या होनी चाहिए, एनर्जी। बेटा थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी। क्या पढ़ेंगे, सरफेस एनर्जी, यानी कि पृष्ठीय ऊर्जा। हमने एक बात बताया था कि एनर्जी वर्ड कभी भी आए, एनर्जी वर्ड कभी भी आए तो हमेशा क्या निकालना है, वर्क। क्या निकालना है, वर्क। क्या निकालना है, वर्क। क्या निकालना है बेटा, कार्य ही निकालना है। कोई भी एनर्जी आए कार्य निकालना है आपको, एन का मान निकाल लो। तो सुनिएगा, बट किस पे काम निकालोगे, जैसे कह दिया जाए कि श्लोक इतना काम करता है या किशन इतना काम करता है, तो हमें क्या पता होना चाहिए श्लोक कितना काम करता है। तो व्यक्ति भी तो सामने होना चाहिए, जैसे कि आप घर बनाने जाओ तो कहें जेसीबी ला, अब यार इसकी औकातें नहीं गिरा पाए, अब बड़ी वाली लेकर आओ, तो व्यक्ति होना चाहिए ना। हमने बना दी फिल्म, फिल्म का मतलब सलमान खान बुड्ढे की नहीं, मतलब फिल्म वाटर, यार बूंद कभी गिरती तो पहले नहीं मतलब खूब ऐसे डांस करेगी, वो जो जीनी जुजू आता है एक सीरियल, वो अलादीन वाला, उसमें मार वो मतलब ऐसे किया करता है, तो बूंद क्या करेगी, डांस। अब डांस करने का मतलब यानी ये विस्थापित होगी डेल्टा एक्स, और ये बूंद है ना, तो बूंद के अंदर तो वही होगा ना पानी। अब बूंद नीचे की ओर, जैसे हम हैं तो हमारे पर 2 फोर्स लगते हैं, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, फोर्स। तो जो फोर्स होता है वो क्या किसके बराबर होता है, 2TL। अब कुछ लोग नीचे F मान लेते हैं, ऊपर 2TL मान लेते हैं। अब किसी के अंदर बला घुसेगी, कैसे आया सुनिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L। अब तुम लोग पूछोगे सर ये बला क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बल जो होता है विस्थापन के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। तो हमने बना दिया डायरेक्टली। अब आपका तो 2 क्यों लिखा है, यही तो फिजिक्स है, क्योंकि बूंद है, बूंद की पृष्ठें कितनी होगी, 2, एक ऊपर की और एक नीचे की। अब यदि प्रोपोर्शनल का साइन डालेंगे तो हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, तो क्या होगा T। अब कहते 2L। अब कोई पूछेगा सर T क्यों लगाया, दिस इज फिजिक्स यार, फिजिक्स है, फिर चैप्टर जो पढ़ोगे वो तो नाम लोगे ही लोगे। तो बेटा F तो निकल आया, अब हम निकालेंगे वर्क। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखो 2TL इंटू डेल्टा एक्स, तो यार क्यों नाम ऐसे करें, T इंटू डेल्टा 2L इंटू डेल्टा एक्स। हमने किसी जमाने में पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर होता है, एरिया की, T इंटू डेल्टा ए। तो W बराबर क्या आ गया, एग्री कर रहे हैं आप, पक्का 100%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। आप सुनिएगा, एक प्रूवमेंट आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। अब सुनिएगा, हम मान लीजिए कोई बूंद हो, क्या होगा, कोई बूंद। अब बूंद है, एक्सेस प्रेशर फाइंड करने की, क्या फाइंड करना होगा, एक्सेस प्रेशर। अब तुम कहोगे सर द्रव की बूंद का ही आंशिक दाब का फार्मूला निकालेंगे, किसका निकालेंगे, द्रव की बूंद का आंशिक दाब का फार्मूला किसका निकालोगे, द्रव की बूंद का, यानी किसका, ड्रॉप ऑफ वाटर। क्लियर, निकालें। तो हमने पहले बता दिया कि कोई चीज़ तुम लोग स्कूल आते हो, कोचिंग आते हो, तो किसकी वजह से आते हो, प्रेशर की वजह से। मम्मी कहते हो नाच काटे जाओ स्कूल, अच्छा किसी की मम्मी एजुकेटेड होंगी तो कहेंगे दफर इडियट,
अब आगे इंग्लिश हमको भी नहीं आती, समझ लेना, एडजस्ट कर लेना। गो अवे स्कूल, गो मतलब वगैरह वगैरह। हाँ गो टू स्कूल, अच्छा वो गो टू स्कूल कक्षा 1 में पढ़ाया था, गो अवे, निकल जाओ। ये नहीं कहेंगे गो टू स्कूल, कहेंगे गो अवे फ्रॉम अदर हाउस, ढूंढ लो कहीं भी। तो चलिए, तो कोई भी चीज़ क्या लगता है, प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव। पानी की बूंद ऊपर गिर रही, वो अपने मन से चले नहीं आते। लोग मानसून बन रहा है, फिर नीचे की एयर, तुम लोग साइंस स्टूडेंट पता ही है कि जब नीचे से हीट जनरेट होती है, ऊपर होता है वगैरह वगैरह, आपको पता है। आगे चल के हम चैप्टर में खुद पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो कोई भी चीज़ अपने मन से आती नहीं। प्रेशर एक बना लिया हमने बूंद, अब इसके अंदर क्या भरोगे, क्या भरोगे भैया, वाटर। तो वाटर होगा तो कुछ ना कुछ की रेडियस होगी, बूंद तो ऐसे गिरेगी नहीं, हमने पहले बताया, थोड़ा बहुत घूमेगी फिरेगी। तो मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, डेल्टा आर हुआ। अब एक बात समझो, कोई भी चीज़ तो प्रेशर 2 लगेंगे, एक बाहर की ओर लगेगा P, कैपिटल P, तो अंदर क्या लगेगा, टोटल प्रेशर। अंदर 2 लगेगा P कैपिटल P प्लस स्मॉल p। एग्री कर रहे हैं आप, पक्का। एक बात बता दें, क्या कोई व्यक्ति उछल कूद तभी करता है जब उसकी एनर्जी जो है किसके बराबर हो, कार्य के। एनर्जी किसके बराबर हो, वर्क के, यानी कि कार्य के बराबर हो। ऊर्जा जो है किसके बराबर हो, कार्य। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वर्क। तो W बराबर आपने पढ़ा है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, डेल्टा आर, है ना। आपने किसी जमाने में पढ़ा होगा P बराबर F अपॉन A। F बराबर क्या होता है, इनटू डेल्टा। तो बेटा P, A का मतलब होता है कैसी बूंद है, गोल, भले ना हो। जैसे रसगुल्ले कैसे होते हैं, गोल। अब जब नए नए तुम लोग बनाओगे तो कैसे होते हैं, कोई टूट रहा, किसी गर्दन ऐसे हो रही, मुंह ऐसे हो रहा, तो वैसे वैसे कैसे वैसे हो सकता है। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। बेटा यार क्या निकाला है, वर्क मतलब कार्य। एग्री कर रहे हैं आप। अब हमको क्या निकालनी, सरफेस एनर्जी, यानी पृष्ठीय ऊर्जा। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा W बराबर T इंटू डेल्टा ए। तो T डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हो, A2 माइनस। आपको सर एरिया कैसे दो हो जाएंगी, पहले हम ऐसे दे, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, समझ गए ना। बिफोर मैरिज पेज इनसाइड, आफ्टर मैरिज पेज आउटसाइड, यानी कुछ ना कुछ तुम्हारी चौड़ाई चेंज हुई ना, तो एरिया भी चेंज हुआ। बाकी समझदार हो तुम लोग। तो हम निकालते थे बिफोर मैरिज बूंद की, जब पहले थी, तो पहले बूंद का 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। फिर बेटा A2 निकालोगे तो 4 पाई, बेटा रेडियस r थी, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई हमारी, r प्लस, एग्री कर रहे हैं आप। तो r प्लस डेल्टा r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एग्री कर रहे हैं आप, बहुत देर से एग्री कर रहे हैं, देखिए। तो डेल्टा A2 माइनस, तो 4 पाई r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई ले लो क्या। एक बात हमने शुरू में बताई थी, याद है तुमको, कि फिजिक्स के टीचर बहुत रईस होते हैं, छोटी मोटी बातों को छोड़ देते हैं, है ना। यार ये और ये चले जाएंगे, हम ये क्यों बता रहे थे कि रईस होते हैं। डेल्टा आर तो छोटा, और डेल्टा आर स्क्वायर और भी छोटा, कह दो कैसे। अब बूंद है, यहाँ गिरेगी तो 2.5 मीटर तो लंबी हो नहीं जाएगी, कितनी होगी, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। मान लीजिए 0.05 हुई, और 0.05 का स्क्वायर करो कितना होगा, और छोटा ही होगा। तो डेल्टा आर स्क्वायर कैसा होगा, नेग्लेक्टिंग, यानी कि इसको गायब कर दो। तो बेटा डेल्टा ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई 2r डेल्टा आर, यही आएगा। पुट कर दो 8 पाई r इंटू डेल्टा। एग्री कर रहे हैं। अब इस डायग्राम को हटा दो। हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो वर्क क्या है हमारी,
ये डेल्टा आर से डेल्टा आर गया, पाई से पाई गया, 4 2 जा, और एक आर से, तो इधर क्या बचा P इंटू आर, इधर क्या बचा 2T, तो P बराबर क्या आ जाएगा। कितने समझदार हो? ओके, समझ में बात आई? एंजॉय इट, पक्का, सच्ची 100% समझ में आया? तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार और वगैरह वगैरह।